कहानी की स्टार्टिंग में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने के लिए एक होटल में आई होती है। पर एमा पहले से ही शादीशुदा है और उसका टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो टॉम से आखिरी बार मिलने के लिए आई होती है क्योंकि अब उसे टॉम के साथ ब्रेकअप करना है। टॉम उसे समझाने की काफी कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब एमा अपने हस्बैंड मार्क से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुँचती है जो कि एक लॉयर होता है। यहाँ पर उसके टेबल पर एक फाइल रखी थी जिसके अंदर एमा की तस्वीर थी और उस तस्वीर को देखकर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले एमा के ऊपर एक बॉबी नाम के आदमी ने हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए एमा ने उसकी आंख फोड़ दी थी और इसलिए कोर्ट में एमा के उस केस को लड़कर मार्क ने उसे जेल जाने से बचाया था, जिससे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब एमा जब उस फाइल को देख रही होती है तभी मार्क भी यहाँ पर आ जाता है और वो एमा को बताता है कि आज हम दोनों ही एक साथ डिनर करने वाले हैं और इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अब ये दोनों ही डिनर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं तभी टॉम भी यहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि टॉम मार्क का ही एक एम्प्लॉई है। लेकिन टॉम और एमा इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो दोनों ही एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब डिनर के दौरान मार्क एमा को बहुत ही कीमती नेकलेस देता है जिसे देखकर एमा बहुत खुश होती है और डिनर के बाद वो एमा को लेकर यहाँ से चला जाता है। उसने एमा की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जिससे वो एमा को एक सरप्राइज दे सके। दरअसल वो उसको अपने लेक हाउस लेकर आता है जो कि शहर से काफी दूर था और चारों तरफ से बर्फ से घिरा होता है। अब अंदर आने के बाद वो एमा से 100 तक काउंट करने के लिए बोलता है और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब 100 तक काउंट करने के बाद एमा जब अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तब वो देखती है कि मार्क ने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। मार्क ने पूरे घर को अच्छे से कैंडल से सजाया होता है और इसके साथ ही एमा उसको जब से मिली है तब से अब तक की सारी फोटो भी लगा रखी होती है। ये देखकर एमा को बहुत अच्छा लगता है। अब एमा रूम में पहुंचती है जहाँ पर मार्क भी होता है और वो उससे कहता है कि मैं आज तक एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम को ही वैल्यू दी है, लेकिन आज से मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह एमा की जब आँख खुलती है तब वो देखती है कि मार्क ने उसको अपने साथ हथकड़ी से बांध रखा होता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, पर तभी मार्क उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बोलकर वो अपने गोली मार देता है। दरअसल मार्क को एमा और टॉम के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने खुद को गोली मार ली और उसके साथ ही वो एमा को भी एक ट्रैप में फंसाकर जा चुका है। अब एमा उस हथकड़ी को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो काफी मजबूत होती है, इसलिए वो मार्क की गन उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई भी गोली नहीं थी। वो मार्क की बॉडी को खींचकर रूम से बाहर ले जाने लगती है और एक वार्डरोब के पास पहुँचती है जहाँ पर उसकी शादी की ड्रेस टंगी होती है। वो मार्क की शर्ट को निकालकर खुद पहन लेती है और उसके ऊपर अपनी ड्रेस डाल देती है और इसके बाद वो उसे नीचे ले जाने लगती है। नीचे जाकर वो अपने फोन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मार्क ने उसके फोन को पानी में डाल रखा होता है, जिससे अब उसका फोन पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब वो घर में नुकीली चीजों को तलाश करने लगती है जिससे वो अपनी हथकड़ी को काट सके, लेकिन मार्क ने पहले ही सारी नुकीली चीजें घर से हटा दी होती है। लेकिन तलाशी के दौरान उसे कचरे के डब्बे से कार की चाबी मिल जाती है, इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचकर गैराज तक ले जाने लगती है। पर एमा को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मार्क ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। अब वो किसी तरह से मार्क को गैराज तक ले जाती है और उसको कार में बैठाकर जब वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि कार का फ्यूल खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये था कि मार्क को पहले से ही पता था कि वो कार लेकर यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले से ही कार के फ्यूल को भी निकाल दिया होता है। अब तभी कार के म्यूजिक सिस्टम से मार्क की आवाज आती है जिसमें वो एमा से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे और टॉम के अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया। अब एमा वापस घर आ जाती है और अपने गले में पड़े हुए उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है जो डिनर के दौरान मार्क ने उसे पहनाया होता है, लेकिन मार्क ने उस नेकलेस को इस तरह से बनवाया था कि एक बार पहनने के बाद उसको निकाला नहीं जा सकता है। इसने काफी कोशिश के बाद भी एमा उसको निकाल नहीं पाती है। वो उस नेकलेस को निकालने के लिए बेसमेंट में आती है, लेकिन बेसमेंट से भी सारे टूल्स मार्क ने पहले ही निकाल दिए होते। अब एमा उस रूम में पहुँचती है जहाँ पर मार्क और एमा की तस्वीरें टंगी थी, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि तस्वीरें पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब यहाँ पर टॉम और एमा की तस्वीरें टंगी है। फिर इसके साथ ही उस किलर की तस्वीर भी टंगी थी जिसकी एमा ने आंख फोड़ी थी और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तभी एमा को घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो बाहर टॉम होता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेकिन एमा ने उसे मैसेज नहीं किया होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब मार्क का ही प्लान है और वो टॉम को भी इस सब में फंसाना चाहता है। इसलिए वो टॉम को अंदर बुलाकर सारी बात बता देती है। वो टॉम से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन टॉम उससे कहता है कि पुलिस तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे और इस हथकड़ी से खुद को आजाद कराना होगा। अब तभी उनको अपनी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, इसलिए टॉम एमा को अंदर जाने के लिए बोलता है और खुद बाहर चला जाता है।
और उस गाड़ी के अंदर से एक जिमी नाम का आदमी बाहर आता है, जो कि टॉम से कहता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ और मुझे यहाँ पर मार्क ने बुलाया है। लेकिन मार्क उसको कुछ पैसे देकर वापस जाने के लिए कहता है, पर वो वापस जाने से मना कर देता है। पर तभी उसका एक दूसरा साथी जिसका नाम बॉबी है, वो टॉम के ऊपर हमला कर देता है। वो टॉम के ऊपर चाकू से कई बार स्टैब करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और बॉबी वही किलर होता है जिसकी एमा ने आग फोड़ी थी, और अब वो मार्क के कहने पर एमा से बदला लेने के लिए आया होता है। वो दोनों ही घर के अंदर पहुंच जाते हैं और एमा को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, पर वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और मार्क की बॉडी को खींचकर एक बाहर बने स्टोर तक ले जाती है, जहाँ पर उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और वो उस कुल्हाड़ी से अपनी हथकड़ी को काटने लगती है। पर हथकड़ी काटने की आवाज जिमी तक पहुंच जाती है, जिससे वो वहाँ पर पहुंच जाता है। इसलिए एमा एक बोर्ड के अंदर छुप जाती है, लेकिन मार्क का शरीर बोर्ड के बाहर ही रह जाता है, जिसको जिमी देख लेता है। इसलिए वो बॉबी को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब तक बॉबी यहाँ पर पहुँचता है, एमा अपनी हथकड़ी को काट लेती है और वो वहीं पर छुप जाती है। पर तभी उसे वहाँ पर एक फ्यूल कैन मिलती है, इसलिए वो उस कैन को खींचकर गाड़ी तक ले जाने लगती है और गाड़ी के पास पहुंचकर वो गाड़ी के अंदर फ्यूल डालने लगती है। लेकिन तभी बॉबी को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जिमी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन वो उनको देखकर गाड़ी के नीचे ही छुप जाती है और जैसे ही वो दोनों उसके पास से चले जाते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलकर घर के पीछे के दरवाजे से होती हुई बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर उन दोनों के लिए एमा को मारने का इनाम रखा होता है। लेकिन उस तिजोरी को खोलने के लिए मार्क के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी, इसलिए जिमी मार्क की डेड बॉडी को उस तिजोरी के पास ले आता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इस तिजोरी को खोलने के लिए मार्क के फिंगरप्रिंट के साथ एक पासवर्ड की भी जरूरत है, और वो पासवर्ड सिर्फ एमा ही बता सकती है। इसलिए ये दोनों ही मिलकर एमा को ढूंढने लगते हैं। पर एमा किसी तरह से बचते हुए घर से बाहर निकल आती है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो दोनों भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो एमा से पासवर्ड पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमा उनको पासवर्ड नहीं बताती है, जिससे वो उसको बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और इसलिए वो बेहोश हो जाती है। अब एमा की जब आँख खुलती है, तब वो फिर से मार्क के साथ हथकड़ी से बंधी होती है और होश में आने के बाद बॉबी फिर से उससे पासवर्ड पूछने लगता है, लेकिन वो उसको पासवर्ड नहीं बताती है, जिससे बॉबी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास आकर उसको बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। लेकिन ये सब जिमी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बॉबी को रोकने की कोशिश करता है। पर बॉबी जब उसकी बात नहीं मानता है, तब जिमी उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और इसलिए गुस्से में आकर बॉबी उसके साथ झगड़ा करने लगता है, जिससे जिमी का सर एक दीवार से टकरा जाता है और उसके सर में एक कील लग जाती है, जिससे बॉबी की मौत हो जाती है। अब जिमी के मरने के बाद बॉबी को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एमा को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। लेकिन एमा उसके ऊपर चाकू से हमला करती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और एमा अपनी हथकड़ी खोलकर बॉबी का हाथ मार्क के साथ बांध देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन एमा भी काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर बॉबी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो मार्क के साथ बना होने के बाद भी एमा का पीछा करने लगता है। अब वो किसी तरह से बॉबी से अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। अब क्योंकि उसने गाड़ी में फ्यूल पहले ही डाल दिया था, इसलिए उसकी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। अब वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बॉबी भी घर से बाहर आ चुका है, इसलिए वो बॉबी को कार से उड़ाने का फैसला करती है। लेकिन जब वो बॉबी की टक्कर मारती है, तब उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी घर से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बॉबी जब उसकी कार के पास पहुँचता है, तब उसे पता चलता है कि एमा यहाँ से भाग चुकी है, इसलिए वो उसको ढूंढने लगता है और वो एमा को देख लेता है कि वो बर्फ से जमी लेक के ऊपर से होकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी मार्क को खींचता हुआ उसके पास तक पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो एमा का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है, जिससे वो तीनों ही लेक के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एमा का गला नहीं छोड़ता है, जिससे एमा उसके ऊपर चाकू से हमला करती है और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। अब बॉबी के साथ मार्क बना हुआ था, जिससे वो डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर एमा किसी तरह से लेक से बाहर आ जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, एमा और मार्क में कौन गलत है, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।